मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर से उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए इस टॉपिक पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि यह प्रश्न यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और यह प्रश्न 8 अंकों में आता है। तो यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न 8 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा दिया हुआ प्रश्न इस प्रकार है। क्या सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें महत्तम और न्यूनतम मान निकालने की सबसे पहले हम प्रक्रिया समझेंगे। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हम एक फलन तैयार करेंगे। मान लीजिए फलन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में बनता है। तो ऐसी स्थिति में y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में हम फलन बनाएंगे प्रश्न की कंडीशन के अनुसार। और इस दिए हुए फलन का सबसे पहले हम अवकल गुणांक ज्ञात कर लेंगे। तो इस फलन दिए हुए फलन का अवकल गुणांक यानी डी वाई बाई डी एक्स या कहें एफ डैश एक्स के रूप में बनेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और तत्पश्चात डी वाई बाई डी एक्स को हम इक्वल टू जीरो के करेंगे। तो इक्वल टू जीरो के करने के पश्चात चर एक्स का मान निकल आएगा। और जब चर एक्स का मान निकल आता है तो पुनः एक बार एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देंगे। तो उससे हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और एक्स के उस मान पर हम डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का फिर मान निकालेंगे। और अगर यही मान हमारा पॉजिटिव आता है तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन उस मान के लिए न्यूनतम होगा, पॉजिटिव आने पर न्यूनतम होगा। और यदि नेगेटिव मान होता प्राप्त होता है चर का मान रखने के पश्चात, तो ऐसी स्थिति में वो फलन हमारा महत्तम या उच्चतम होगा या उच्चिष्ट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी दिए हुए फलन का दी हुई कंडीशन के अनुसार उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तो ये ज्ञात करने की प्रक्रिया है। अब हम प्रश्नानुसार चित्र बनाते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं एक शंकु एबीसी दिखाया गया है। इस शंकु के अंतर्गत पी क्यू ई डी एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन। इस शंकु की ऊंचाई ए ओ को हम एच के बराबर मान लेते हैं और शंकु की त्रिज्या ओसी को आर के बराबर, बेलनाकार भाग की त्रिज्या ओ ई एक्स मान लेते हैं। और फिर इन्हीं पदों में हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्यू ई को निकालेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या ओसी इक्वल टू आर, ओसी को हमने आर मान लिया और ऊंचाई ओ ए इक्वल टू एच। दिए हुए शंकु के अंतर्गत बेलन के आधार की त्रिज्या ओ ई को यक्ष मान लेते हैं। अब इसके पश्चात हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्यू ई को ज्ञात करेंगे। तो क्यू ई निकालने के लिए हम देख रहे हैं त्रिभुज क्यू ई सी और त्रिभुज ए ओ सी दोनों समरूप हैं, क्योंकि दोनों में कोण सी उभयनिष्ठ है और इसमें कोण ई और इसमें कोण ओ दोनों 90 अंश हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इस कंडीशन का प्रयोग करते हुए हम हल करेंगे। तो सर्वप्रथम त्रिभुज क्यू ई सी, त्रिभुज क्यू ई सी, क्यू ई सी समरूप है त्रिभुज एओसी के। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो उससे मिल जाएगा क्यू ई अपान ए ओ, क्यू ई अपान ए ओ इक्वल टू ई सी अपान ओ सी। मान रख देते हैं क्यू ई ज्ञात करना है, ए ओ शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है जिसको हमने एच माना है। ई सी की माप निकालें तो ई सी बराबर मिलेगी ओ सी माइनस ओ ई, ओ सी माइनस ओ ई अपान ओ सी। मान रख देते हैं इस प्रकार से क्यू ई इक्वल टू एच इंटू ओ सी माइनस ओ ई, ओ सी देख रहे हैं आर है, माइनस ओ ई यक्स है, तो आर माइनस यक्स अपान ओ सी आर। तो इस प्रकार से क्यू ई इक्वल टू आ गया एच इंटू आर माइनस यक्स अपान आर। अब इसके पश्चात मान लेते हैं कि माना बेलन का वक्रपृष्ठ यश है, माना बेलन का वक्रपृष्ठ यश है, माना बेलन का वक्रपृष्ठ यश है। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है
यस इक्वल टू 2 पाई आर एच, इसी में हम मान रख देंगे। तो यस इक्वल टू 2 पाई बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमने यक्स माना है, एच ऊंचाई देख रहे हैं, बेलन की ऊंचाई क्यू ई बराबर मिली है एच इंटू आर माइनस यक्स अपान आर। यक्स का अंदर यदि गुणा कर दें तो यस इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 2 पाई एच अपान आर इंटू आर यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, आर यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। तो ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ यस मिल जाता है 2 पाई एच अपान आर इंटू आर यक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यश इक्वल टू 2 पाई एच अपान आर आर यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो मिल जाएगा डी एस अपान डी एक्स, डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू 2 पाई एच अपान आर, 2 पाई एच अपान आर इंटू आर यक्स का 1 मिल जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर का 2x। फिर फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हम डी एस अपान डी एक्स को 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से फिर x का मान मिल जाएगा 2 पाई एच अपान आर इंटू आर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो आर माइनस 2x इक्वल टू 0 या आर इक्वल टू 2x, या कह सकते हैं x इक्वल टू आर बाई 2। तो ये हमारा x का मान मिल जाता है। अब इस x दिए हुए फलन का पुनः एक बार और अवकल गुणांक निकालेंगे तो डी स्क्वायर यस अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यस अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एच अपान आर इंटू फिर देख रहे हैं आर अकेला है 0 हो जाएगा माइनस 2 इंटू यक्स का 1। तो इस प्रकार से सरल किए तो माइनस 4 पाई एच अपान आर, एक्स इक्वल टू आर बाई 2 पर निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू आर बाई 2 पर डी स्क्वायर यश अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं निगेटिव मान मिलेगा। निगेटिव मान ये दर्शाता है कि यक्स इक्वल टू आर बाई 2 पर बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, इसलिए यक्स इक्वल टू आर बाई 2 पर, यक्स इक्वल टू आर बाई 2 पर बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है। अतः इससे सिद्ध होता है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो ऐसी स्थिति में शंकु के अंतर्गत बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। अतः दिए हुए अतः दिए हुए शंकु के अंतर्गत, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ के बेलन, महत्तम वक्र पृष्ठ के बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। यही सिद्ध करना था कि यदि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो तो शंकु के अंतर्गत बने हुए बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।